नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या न्यायपालिका खुद को ही हिट करती है? ये बड़ा सवाल आज डायरेक्ट हिट में मेरे मन में आया। वह इसलिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसने कई सवालों को जन्म दिया। वैसा एक पागल वकील, उसने जूता फेंका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये ठीक है, हम विचलित नहीं होते, इससे छोड़ दीजिए। पुलिस उसको लेके गई, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। उसके बाद जब मामला आगे आ गया तो क्योंकि कंप्लेंट नहीं थी तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद किशोर तिवारी जो जूता फेंकने वाले हैं वो हीरो हो गए। वो लगातार अलग अलग जगह पे इंटरव्यू देते रहे, जो किया उसको जस्टिफाई करते रहे। फिर एक फौज आ गई, उनके समर्थन में उतर गई। वो एक इकोसिस्टम का पार्ट है। फिर बीजेपी के कुछ सांसद हो गए, उन्होंने उनके समर्थन में वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री ने 9 घंटे बाद खेद जताया। फिर कर्नाटक में और पंजाब में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन आपराधिक अवमानना का केस यदि चलना हो तो आपको अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी होती है। इस मामले में विकास सिंह, जो सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और उनको परमिशन दी। और परमिशन देने के बाद जब तुषार मेहता जो एसजी है देश के, जब उन्होंने यह मामला सूचीबद्ध करने के लिए कहा तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची के बेंच पे यह मामला था। उनका जो इस पे रिएक्शन था वो सोचने के लिए मजबूर करता है। वो कह रहे थे इस मुद्दे को फिर से क्यों उठाए, इसे स्वाभाविक रूप से खत्म होने दे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उसे उस वकील से जुड़े विवाद को फिर खोलना चाहिए जिसने पिछले सप्ताह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। कोर्ट की टिप्पणी की शायद इस मामले में स्वाभाविक रूप से खत्म होने देने की अनुमति देना बेहतर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची खंडपीठ की यह टिप्पणी तब की जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर एडवोकेट और अध्यक्ष विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। विकास सिंह ने खंडपीठ को सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी है। एसजी मेहता ने कहा कि एजी ने सहमति दी है तो मैं अपने मित्र के साथ शामिल होता हूं, योर लॉर्डशिप, और अवमानना पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। यह इस संस्था की संवैधानिक अखंडता है जिस पर प्रश्न उठाया जा रहा है। सिंह ने घटना का महिमामंडन करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक लगाने के लिए जॉन डो आदेश का भी अनुरोध किया। जस्टिस सूर्यकांत ने विवाद को फिर से जीवित करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीजीआई ने स्वयं वकील के खिलाफ कार्रवाई न करने का विकल्प चुना था। जस्टिस कांत साहब ने क्या कहा? माननीय सीजीआई अत्यंत उदार है। यह दर्शाता है कि संस्था इस तरह की घटना से प्रभावित नहीं होती। विकास सिंह ने हालांकि तर्क दिया कि घटना का महिमामंडन करने वाली लगातार सोशल मीडिया चर्चाएं न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। तो एसजी मेहता ने सीजीआई को संयम की गरिमा का भाव बताते हुए भी चिंता व्यक्त की कि कुछ लोग वकील के कृत्य को सही ठहराने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। जस्टिस बागची ने सख्ती से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि केवल कोर्ट में हमारे व्यवहार के कारण ही हमें लोगों का विश्वास मिलता है। ये जो शब्द है बागची साहब के, ध्यान में रखिएगा
कि केवल कोर्ट में हमारे व्यवहार के कारण ही हमें लोगों का विश्वास मिलता है। उन्होंने पूछा, माननीय चीफ जस्टिस इस भावना का प्रदर्शन किया जब उन्होंने ऐसे एक गैर जिम्मेदार नागरिक के कृत्य के रूप में खारिज कर दिया। क्या हमें अब एक ऐसे मुद्दे को उठाना चाहिए जो हमारे लिए पूर्ण और समाप्त हो चुका है? उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट का समय कीमती है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जस्टिस बागची की टिप्पणी है, आप में से कई लोग मामले की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। देखिए, हमने पहले ही इस पर 5 मिनट खर्च कर दिए। हो सकता है कि हम 3 मुद्दों पर फैसला कर सकते थे, शायद जेल में बंद व्यक्तियों से जुड़े मामले पर या अन्य बहाली की मांग करने वालों पर। जस्टिस कांत ने कहा, जिस क्षण आप जब कोई कार्रवाई करेंगे वह उनके लिए एपिसोड नंबर 2 बन जाएगा और अगले 1 सप्ताह के लिए पूरी घटना फिर से जीवित हो जाएगी। जस्टिस बागची ने अपनी चिंता दोहराई कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं में ऐसी घटना अक्सर पैसे कमाने वाली उद्यम वही होती है। तो विकास सिंह ने कहा, एल्गोरिदम व्यक्तियों की बुनियादी प्रवृत्तियों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए गए हैं, इसे स्वाभाविक रूप से ही खत्म होने दें। विकास सिंह ने कहा कि इस बार गहराई से व्यथित है बार एसोसिएशन, और किशोर ने कोई खेद नहीं दिखाई दिया। उन्हें याद दिलाया कि जस्टिस उज्जवल भुइया ने पिछले सप्ताह इस घटना को संस्था का अपमान बताया था। अंततः पीठ ने मामले को दिवाली की छुट्टी के बाद सूचीबद्ध करने की सहमति व्यक्त कर दी। मामला सूचीबद्ध हो रहा है, लेकिन दिवाली के बाद। लेकिन अहम जो जस्टिस कांत और जस्टिस बागची की जो टिप्पणियां थी, उसको लेकर लगता है कि इस देश में जो एक इकोसिस्टम चल रहा है, क्या उस इकोसिस्टम में रहने वाले या इकोसिस्टम के साथ वाले को संविधान कोई लागू नहीं होता? उसी इकोसिस्टम का एक प्रोडक्ट एक किशोर तिवारी भी है, क्योंकि इसके जूता फेंकने को सही मानने वाले जो सोशल मीडिया में फौज है, ये उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। बीजेपी का एक सांसद तो उसका समर्थन भी कर चुका है। इसी इकोसिस्टम का एक पार्ट है निशिकांत दुबे, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो इसके पूर्व थे, उनको देश तोड़ने वाला, जलाने वाला करके संबोधित किया था। तब भी अवमानना नहीं हुई थी, क्योंकि वो इकोसिस्टम के पार्ट है। इकोसिस्टम के साथ जो है वो कोर्ट को जो कुछ कहे, कुछ भी कहे, तो भी अवमानना नहीं होती। लेकिन जो इकोसिस्टम में नहीं है, उनसे थोड़ी भी गलती हो गई तो कोर्ट उसको टांग देती है। तो क्या न्यायपालिका भी 2 चश्मे से चीजों को देखती है, सिस्टम के साथ और सिस्टम के खिलाफ वाले लोगों को? बहुत अच्छा लगा मुझे जब न्यायाधीश ये कहते हैं कि ये समय बहुत बर्बाद होता है इसमें। इसके बीच हम किसी जेल में से जो बंदी है उसको जमानत दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एक पत्रकार जो पेमेंट नहीं करता आर्किटेक्ट या इंटीरियर डेकोरेटर का, जब वो पेमेंट मांगने जाता तो उसकी बेइज्जती करता है, उससे व्यथित होकर वो अपनी जीवन लीला समाप्त करता है और चिट्ठी लिख के जाता है, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होता है। लोअर कोर्ट में मामला जाता है, वो हाई कोर्ट में जमानत मांगने आता है। हाई कोर्ट उसको कहती है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जमानत ले लीजिए, हम लोअर कोर्ट को आदेश देते कि 4 दिनों के अंदर वो आपके जमानत पे विचार करे, ताकि वो उन्होंने नहीं दी तो हम बैठे। लेकिन हाईकोर्ट के इस नोट पे वो सर्वोच्च न्यायालय जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में रात को 12 बजे न्यायपालिका खुलती है और उसे जमानत मिलती है, क्योंकि वो उसी सिस्टम का पार्ट है। मैं अर्णव गोस्वामी की बात कर रहा हूं। लेकिन सोनम वांगचुक जो एक सम्मानित व्यक्ति है, जिसे इसी देश के इसी सत्ताधीशों ने नवाजा, अलग अलग फोरम पे चीफ गेस्ट करके बुलाया, अलग अलग कमिटियों पे उसको रखा, वो मात्र सत्ता पक्ष को चुनाव के दौरान किए हुए घोषणा पत्र के वादे को याद दिलाता है तो वो देशद्रोही हो जाता है और वो जेल में चला जाता है। अब उसके जमानत के लिए तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख होती है।
जस्टिस साहब ने बहुत कहा कि हमारे कोर्ट में जो व्यवहार होते हैं इस पे लोगों का विश्वास है। यही है आपका व्यवहार और इसी से न्यायपालिका के प्रति लोगों का विश्वास डगमगाता है कि क्या न्यायपालिका भी दो चश्मे से सामने वाले केसेस को देखते हैं। या कुछ आप सिस्टम के साथ हो या सिस्टम के खिलाफ हो। समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो महाराष्ट्र की इलीगल सरकार 2.5 साल कैसी चली, कैसी चलने दी। अभी तक शिवसेना लोकसभा चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, अब स्थानीय निकाय के चुनाव आ गए, लेकिन शिवसेना ओरिजिनल क्या, ये झगड़ा आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। एसआईआर के लिए जब बात आ जाती है तो ये कहा जाता है कि साहब 17 तारीख, यानी जब आज आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो उस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन है पहले फेज का बिहार में, और उस दिन मतदाता सूची फ्रीज होगी। लेकिन अब तक मतदाता सूची में जो नए लोगों के नाम डिलीट किए हैं उनकी ना लिस्ट जारी की है वेबसाइट पे, ना उनको कारण बताए गए हैं। ये तुरंत किया जाए तो कम से कम 1 दिन मिलेगा उन लोगों को। सर्वोच्च न्यायालय नहीं आदेश देता चुनाव आयोग को, और सर्वोच्च न्यायालय कहता कि हमको पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। यदि चुनाव आयोग जिम्मेदारी से काम करता माय लॉर्ड, तो आपके सामने इतने केसेस ही नहीं होते चुनाव आयोग को लेकर। तो समय का महत्व किसके लिए? वांगचुक के समय के लिए महत्व नहीं है, अर्णव गोस्वामी के समय के लिए महत्व है। आज सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की बात होती है तो उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि अवमानना करने वाला सिस्टम का पार्ट है, और यही अवमानना कोई दूसरा करता जो पार्ट के सिस्टम के खिलाफ होता तो रात को 2 बजे कोर्ट लगती। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास तभी बढ़ता है जब न्याय दाता, पहले अच्छा था कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी न्याय देवता की, क्योंकि न्याय देवता तराजू लेके खड़ी थी, आंखों पे पट्टी थी, तो वो देख नहीं पाती थी ये सिस्टम के साथ है या सिस्टम के खिलाफ है। और न्यायदान का काम संविधान के और कानून के अनुसार होता था। जब से वो पट्टी खुलवाई गई है तब से वो देखता है। मुझे एक बहुत पुराने वकील, सीनियर वकील थे जो बाद में जज बने, बड़े अच्छे मित्रवत संबंध थे, उन्हें कहा कि कोर्ट में आजकल केस और फेस चलता है, या तो फेस पे बात होती है या केस पे बात होती है। लेकिन अब एक तीसरी सिस्टम जड़ गई, फेस किसी का और केस किसी का हो। यह सिस्टम के साथ है या सिस्टम के खिलाफ है, यह देखा जाता है। यदि वो सिस्टम के खिलाफ है तो फिर कानून हंटर चलाता है, और यदि ये सिस्टम के साथ है तो कानून अपनी परिभाषा बदल देता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।